अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबीय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कतीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आज बेफज़लिही ताला बकौल साबिर भाई के 13वां प्रोग्राम है। बंदे की हाजिरी यहाँ 13 मर्तबा हो चुकी। बात यहां से शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम को मखसूस तरीके पर बनाया है। और उनमें कमालात भर दिए, उनको अखलाक का पैकर बनाया है। क्योंकि दुनिया के सामने उनको बतौर नमूना के पेश करना है। नमूने को देखते जाओ, अपने आप को बनाते चले जाओ। सहाबे किराम ने हुजूर को देखा और अपनी जिंदगियों को बनाया। सहाबा की जिंदगी भी नमूने की थी, इसलिए कि सरकार की जिंदगी भी नमूने की थी। अल्लाह ताला ने गुनागून कमालात देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। क्योंकि आपकी जात से पूरी दुनिया को तालीम देनी और पूरी दुनिया के इंसानों को इंसान बनाना है। नबी एक कामिल तरीन इंसान होता है और सरकार उन तमाम में कामिल। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी,
और आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। इस बिना पर भी आपकी जिंदगी मिसाली होनी चाहिए कि क़यामत तक के लोगों के लिए नमूना बने, क़यामत तक के लोगों के लिए आइडियल बने। नबी नबूवत से पहले भी मासूम होता है, नबूवत के बाद भी मासूम होता है। नबी से न कोई सगीरा गुनाह होता है न कोई कबीरा गुनाह होता है। हाँ, नबी से इत्तिहादी खता हो सकती है, लेकिन उस इज्तिहादी खता पर नबी को बाकी नहीं रखा जाता बल्कि दुरुस्त कर दिया जाता है। उसके इत्तिहाद को सही कर दिया जाता है। फिर नबी इतना शर्मीला और बाहया होता है कि हदीस में फरमाया कि सरकार किसी कुंवारी लड़की से ज्यादा शर्मीले थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हया की तालीम है। फरमाया वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक शोबा है। हया किसको कहते हैं? अरबी में हया कहते हैं इनक़िबाज़ुन नफ्स अनिल क़बीह, दिल को धक्का देने वाली और धचका देने वाली चीजों से अपने आप को रोक लेना हया है। रास्ते में पैसा पड़ा है तो बाहया आदमी जल्दी झुककर वो पैसा नहीं उठाएगा। मबादा किसी को चोरी का ख्याल आ जाए तो हया ने इसको उठाने से रोक लिया। सरकार को अल्लाह ताला ने बाहया और इंतहाई पाकीज़ा बनाया है। मुशरिकीन मक्का ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े एतराज़ात किए, दुश्मनी की वजह से, हसद की वजह से। काहिन कहा, साहिर कहा, शायर कहा, मजनून कहा, लेकिन शहवत परस्त कभी नहीं कहा। बल्कि आपको दो जबरदस्त लक़ब दिए कि आप इंतहाई तौर पर सच्चे हैं और आप इंतहाई तौर पर अमानतदार हैं। दुश्मनियों के बावजूद दुश्मन अपनी अमानतें हुजूर के घर रख कर जाते थे। मुशरिकीन मक्का तो हमेशा सरकार में ऐब तलाश करते थे, लेकिन कभी सरकार को उन्होंने बेहया नहीं कहा। हुजूर ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की तो आपकी उम्र उस वक्त
54 साल की थी और मां आयशा की उम्र 9 साल की थी रुखसती के वक्त। इस निकाह के बाद से हुजूर 9 सालों तक हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रहे। मुशरिकीन मक्का ने इसको जाना, लेकिन कोई किताब में हजरत आयशा के साथ निकाह करने पर मुशरिकीन को कोई एतराज नहीं था। वजह यह कि इन उम्रों में आमतौर पर शादियां होती थी, हिंदुओं के यहां भी, क्रिश्चियंस के यहां भी। फिर ग़िज़ाओं का, मौसम का भी फर्क पड़ता है। अरब में 2 ग़िज़ाएं ज्यादा खाई जाती हैं और उसमें ग़िज़ाइयत बहुत है और इंसान को ऊंचा और बुलंद और तंदुरुस्त और तवाना करने की ताकत उसके अंदर है। एक खजूर, एक ऊंटनी का दूध। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का 9 साल की उम्र में उठान बहुत था। राम की शादी सीता के साथ हुई 7 साल की उम्र में। चर्च ऑफ इंग्लैंड में लिखा है कि लड़का अगर 25 साल का हो तो 7 साल की लड़की से शादी करे, 30 साल का हो तो 12 साल की लड़की से शादी करे। मनुस्मृति में लिखा है कि बाप को चाहिए कि लड़की के बालिग होने से पहले उसकी शादी कर दी जाए और बालिग होने के बाद करेगा तो उसका पाप उसके बाप को लगेगा। रामायण में शादी की उम्रें लिखी है 7 साल, 9 साल, 11 साल। राजा हेनरी ने शादी की एक लड़की से जिसकी उम्र 7 साल थी। ऑनेस्टीन ने शादी की एक लड़की से जिसकी उम्र 11 साल थी। तो जब हजरत आयशा की उम्र 9 साल की हुई तो उठान इतना हो गया था कि वो शादी के लायक थी, रुखसती के लायक थी, इसलिए आपने रुखसत किया। सोचो तो सही जरा, 25 साल की जवानी में हुजूर ने निकाह किया 40 साला हजरत खदीजा से जो 2 मर्तबा की बेवा थी। 25 साल तो शबाब का जमाना है। उस वक्त शहवतें अपने उरूज पर और बुलंदियों पर होती है और कम सिन लड़की से शादी की तमन्ना होती है। तब हुजूर ने 2 मर्तबा की बेवा और अधेड़ उम्र की 40 साल के साथ जो 15 साल हुजूर से बड़ी थी उनके साथ निकाह किया और 55 साल की उम्र तक उनके साथ रहे, जब तक कोई दूसरा निकाह नहीं हुआ था। इसके बाद से जो निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुए हैं वो निकाह मिल्ली, शख्सी, मुल्की और सियासी बुनियाद पे हुए हैं। सरकार कितने पाकीज़ा थे और पाकीज़गी का अल्लाह की तरफ से कितना एहतमाम किया गया था। इसके 2 वाक़यात बुखारी में मिलते हैं।
बचपन में एक मर्तबा किसी जगह शादी थी, तो दोस्तों के साथ शादी में तशरीफ ले गए। अब जैसे हमारे यहाँ की आम लोगों की शादियों में गाजे बाजे गाने होते हैं, वहां अरब में भी कोई तराना कोई गाना बाजा होने वाला था, लेकिन सरकार को इसका पता नहीं था। दोस्त गए तो आप भी चले गए। वहां जाने के बाद अभी तैयारी हो रही थी। शादियों में तो तैयारियां बहुत, और वो तैयारियां भी बेचारे मर्द तो कुछ नहीं करते हो, तो टोपी पहन के मस्जिद में निकाह सुनने आ जाते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। जितनी मथामण और जितनी दिमाग पाशी और जितना एडमिनिस्ट्रेशन शादी का है वो औरतों के हाथ में, माँ बहनों के हाथ में। पीठी लगानी है और मेहंदी लगानी है और ये पहनना है और वो पहनना है और दुल्हन को तैयार करना है और उसका जोड़ा लाना है और उसका तोड़ा लाना है, और इसी के अंदर बेचारी का टाइम गुजर जाता। बेचारे मर्द समझाते भी हैं कि आटलू बधु करवानी कई जरूरत नहीं कि तमे मस्जिद में इबादत करो, अल्लाह अल्लाह करो। हालांकि शादी को आजकल सादा बनाने की जरूरत है। आज हमें एजुकेशन की जरूरत है। पैसा बचाओ और अपनी औलाद को पढ़ाओ। कोई इसका ऑप्शन नहीं है, एजुकेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। नौकरियां हमसे छीनती जा रही हैं। सरकारी नौकरियों में हमारे लोग आ नहीं रहे हैं क्योंकि पढ़ते नहीं हैं। जब पढ़ेंगे, डिग्रियां आला दर्जे की होंगी, सरकार मजबूर हो जाएगी हमारे बच्चों को लेने के लिए। दीन की तालीम भी उम्दा से उम्दा हासिल करो और दुनिया की तालीम भी बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल करो। कोई शरीयत ने एजुकेशन हासिल करने से मना नहीं किया। वो एजुकेशन जिसके जरिए से दुनिया की खिदमत हो सके और इंसान की खिदमत हो सके, वो सब एजुकेशन हासिल करने की इजाजत है। लेकिन शादी को अब सादा कर दो। जितनी फजूल रस्में हैं वो तमाम निकाल दो। हदीस शरीफ में फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरू मऊना। बड़ा बरकतों वाला निकाह वो है जिसके अंदर सादगी का एहतिमाम किया गया हो और कम से कम खर्चा किया गया हो। जरूरत का खर्च करे, बिला जरूरत खर्च ना करे। मेहमान आए हैं, खाना खिलाने के लिए खर्च करें। मेहमानों को रुखसत करना है, उनका एहतिमाम करना है, उनका इंतजाम करना है, खर्च कीजिए, कोई मना नहीं। शरीयत जरूरत के मौकों में लाखों रुपये खर्च करने की इजाजत देती है, लेकिन बेमौका एक पाई भी खर्च करना इसराफ और उसकी पकड़ हो। कहां से कमाया कि इस तरह से तुमने खर्च कर डाला? आंखें बंद करके ये नेमत तो मेरी थी, दिया तो मैंने था, तुमने अंधाधुंध खर्च क्यों किया? किसको पूछ के ये खर्चा किया? तुम्हारा था ये माल तो अल्लाह का था, अमानत थी। तो हुजूर जाके बैठे, वहां शादी की तैयारी हो रही थी। जैसे ही गाना बजने की इब्तिदा हुई तो हुजूर पर अल्लाह ताला ने बेहोशी तारी कर दी, बेहोश हो गए और शादी खत्म हो गई और गाना बजाना खत्म हो गया। वहां तक हुजूर को होश आया ही नहीं। बाद में होश आया, आने वाले जमाने में कोई मेरे नबी पे एतराज करता
कि तुम्हारे नबी जवानी में नबूवत से पहले शादी में गाना सुनने गए थे, अल्लाह ताला ने ये इल्जाम वाली उंगलियों की उंगलियां काट के रखी, एतराज कर ही नहीं सकते। मेरे नबी को पाकीज़ा रखा और बेहोशी तारीफ फरमाई। हुजूर उठे तो मजलिस बर्खास्त हो चुकी थी। एक भी गाने की आवाज नहीं, क्योंकि गाना और मौसीकी नाजायज हराम है, और उसमें नबी की शिरकत अगर हो जाती तो जब नबूवत का दावा करते तो ये लोग लेके आते थे तुम तो उस जमाने में गाना सुनने गए थे। अल्लाह ने इंतजाम फरमाया और मेरे नबी की मासूमियत को बरकरार रखा। ये एक वाकया है। वाकया नंबर 2, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हो रही थी। सैलाब आया था पहले, जिसकी वजह से बैतुल्लाह शरीफ की दीवारें गिर गई थी और उसको तामीर और मरम्मत की जरूरत थी। लेकिन मक्के वाले जो हैं वो पैसे तलाश कर रहे थे हलाल, क्योंकि इनके पैसे मिलावट वाले थे, तो वो चाहते थे कि अल्लाह के घर की तामीर में बिल्कुल एक एक पैसा हलाल आए। जैसे ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह बनी तो हमारे सैयद साहब ने और गांव के अहबाब ने इसकी कोशिश की कि हम कोई ज़कात की रकम नहीं लेंगे, हलाल रुज़्क़ और हलाल पैसा लगाएंगे और अल्लाह का घर बनाएंगे। तो इस तरह से अल्लाह का घर बना। मक्के वालों ने हलाल कमाई जमा की और फिर बैतुल्लाह की तामीर शुरू की। जब बैतुल्लाह की तामीर की तो ईंटें लाते थे। उस जमाने में जैसे हमारी ब्रिक्स हैं, पत्थर हैं, ये सब नहीं था। सरकार ने जो मस्जिद नबवी शरीफ बनाई वो बिल्कुल सादा थी। बनु नज्जार का एक बाड़ा था, बिल्कुल वीरान था, बकरियां उसमें बैठी रहती थी, खजूर के दरख्त थे। बनु नज्जार के लड़कों को हुजूर ने बुलाकर कहा, सामिनु हाइतकुम, तुम्हारी ये जमीन मुझे बेच दो, मैं अल्लाह के घर के लिए इसको खरीदूंगा। तो लड़के भी कितने सआदतमंद थे। उन्होंने कहा, सरकार खरीद कर क्या करेंगे, ये ऐसी बंजर जमीन जिसे कोई लेता नहीं, अरसे से पड़ी है, कब्रिस्तान के करीब थी, लेकर क्या करेंगे आप? फरमाया अल्लाह का घर बनाओ। फरमाया जब अल्लाह का घर बनाना है तो रकम हमारी भी लगनी चाहिए, लिहाजा हम फ्री में आपको ये जमीन देना चाहते हैं। खैर हुजूर ने तो उसका समन अदा किया। खजूरें जितनी थी सामने वो तमाम को काट दिया और उसके तने जो है मस्जिद के अंदर इस्तेमाल किए और उसकी शाखें जो हैं वो छप्पर के अंदर इस्तेमाल फरमाई और उसमें जो कब्रें थी वो पाट कर जमीन को सपाट कर दिया और चंद दिनों के अंदर मिट्टी से, रूढ़ों से सहाबे किराम ने और हुजूर ने खुद अंदर शामिल होकर तामीर में हिस्सा लिया। मस्जिद तैयार हुई। आजकल हमारी मस्जिद बहुत मुश्किल से बनती।
हमारी मस्जिद में सबसे पहले तो वजू खाना बनाना पड़ता है। सरकार की मस्जिद में वजू खाना था ही नहीं। हमारे यहाँ बैतुल खला बनाने पड़ते हैं, हुजूर की मस्जिद में बैतुल खला भी नहीं। जब एहतिकाफ करने वाला एहतिकाफ करता था तो इस्तिंजा के लिए घर जाता था और घर से जरूरत और वुजू करके फिर जो है मोतकफ के अंदर आता था। वहां टॉवेल का भी इंतजाम नहीं था। वहां ये प्लास्टिक की ऊपर के चंदे गायब वाली टोपी भी नहीं थी। वहां कुर्ते भी नहीं थे, वहां पैजामे भी नहीं थे। अब तो ये भी सब रखना पड़ता है कि कोई तरह से बंदा नमाज पढ़े। फिर भी लोग नमाज पढ़ने नहीं आते। ये जो इतनी मिकदार नजर आती है, अब ईद का दिन होगा तो ये मस्जिद छोटी पड़ेगी। कहां गए थे लोग, आज कहां से आए? मालूम हुआ कि अभी मुसलमान 100% नमाज पढ़ने वाला नहीं बना है। हालांकि नमाज शायर इस्लाम में से 4 चीजें शायर इस्लाम में हैं। इस्लाम की अलामतों में से, मुसलमान की अलामतों में से 4 चीजें। नंबर 1 बैतुल्लाह शरीफ। बैतुल्लाह शरीफ शाइरुल्लाह में से। नंबर 2 कुरान शरीफ शाइरुल्लाह में से। नंबर 3 बैतुल्लाह शरीफ। नंबर 3 मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर में। और नंबर 4 नमाज। और नमाज इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ताला ने इसको ईमान की जगह पर इस्तेमाल किया है। नमाज पढ़ने को ईमान के साथ ताबीर किया है। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम। हुजूर जब मदीना मुनव्वरा आए तो 17 महीनों तक आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ अल्लाह के हुक्म से रुख करके नमाज पढ़ी है। फिर अल्लाह की हिकमत ने इसको चाहा कि बैतुल मुक़द्दस से रुख हटाकर बैतुल्लाह की तरफ कर दिया जाए। तो 17 महीनों के बाद बैतुल्लाह की तरफ रुख कर दिया गया, जो आज तक है। तौरात में ये बात लिखी हुई है कि जो आखिरी नबी आएंगे वो बैतुल्लाह को चेंज करेंगे। पहले बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ेंगे, फिर अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह की तरफ पढ़ेंगे। ये तौरात में लिखा हुआ है, उनको मालूम था, फिर भी नहीं मानते थे, जिद करते थे। और तहवील हुई। 17 महीनों के बाद बैतुल्लाह की तरफ रुख कर दिया गया तो यहूदियों ने शोशा छोड़ा। वो क्या था? उन्होंने ये कहा लोगों से और मुसलमानों से कि बहुत से लोग जिन्होंने ईमान कबूल किया उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ी और उसी में इंतकाल कर गए। उनको बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो उनकी नमाजों का क्या? कुरान करीम ने जवाब दिया, उस वक्त के हुक्म पर उन्होंने अमल किया, लिहाजा उनकी नमाजों को अल्लाह ज़ाय नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ लफ्ज़ नमाज नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि यूं फरमाया उनके ईमान को अल्लाह ज़ाय नहीं करेंगे। और ईमान से मुराद उनकी 5 वक्ता नमाजें हैं। तो ईमान में और नमाज में इंतहाई गहरा ताल्लुक है। तो बैतुल्लाह शरीफ तैयार हो रहा है। हुजूर को अभी नबूवत नहीं मिली, जवानी की दहलीज पर हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं और रोड़े ला रहे हैं
और मिट्टी के साथ मिला मिला के टिका के दीवारें बना रहे हैं। नौजवान भी लगे हैं, कुरैश के सरदार भी रदे हैं, मक्के के सरदार भी लगे हैं। तो हुजूर भी ये काम के अंदर लग गए। खैर के कामों में नबी नबूवत से पहले भी पीछे नहीं होता और नबूवत के बाद भी पीछे नहीं होता। हया के कामों में नबूवत से पहले भी पीछे नहीं होता और नबूवत के बाद भी पीछे नहीं होता। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास पहना हुआ था और ऊपर का कुर्ता हटा दिया था, चादर हटा दी थी और नीचे लुंगी बांधी हुई थी। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे के ऊपर बड़े बड़े पत्थर उठा कर ला रहे थे, जिसकी वजह से आपका कंधा छिल रहा था। जाहिर बात है कि इतना बड़ा पत्थर रखेंगे तो कंधा छिल जाएगा, तो कंधा छिल रहा था। तो चचा जान ने मशवरा दिया, वो भी पत्थर उठा रहे थे और ला रहे थे और काम में लगे हुए थे। तो चचा जान ने कहा कि बेटा ऐसा कर कि ये जो नीचे तहबन पहना है, तहबन निकाल दे और तहबन निकाल कर उसकी तह बनाकर इसको कंधे पर रख दे और उसके ऊपर पत्थर रख, तो तेरा कंधा जख्मी नहीं होगा। हजरत अब्बास चचा हैं, उनके कहने पर लुंगी का गिरा खोलने के लिए हाथ वहां रख भी दिया और जैसे ही हाथ रखा बेहोश हो गए, बेहोशी तारी हो गई। हालांकि ये तहबन के नीचे फिर अंडरवेयर था, अंडर गारमेंट्स भी पहनते थे अरब लोग, वो था। लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर न हुआ कि किसी जमाने में जब नबी बनेंगे हया की तालीम देंगे, शर्म की तालीम देंगे, पाकीज़गी की तालीम देंगे, तो कोई उंगली उठाकर यूं कहे कि आपने जवानी के जमाने में तहबन उतारा था और आपकी रानें नजर आई थी। अल्लाह ने अपने नबी के बचाने के लिए ये इंतजाम फरमा दिया। अल्लाह ताला अपने बंदों को इस तरह से बचाते हैं और अंबियाए किराम की मासूमियत का खास ख्याल रखते हैं। इतना मासूम और प्यारा नबी, और ये लोग जो मज़ामीन लिखते हैं इनकी जिंदगियां देखो, इनके मज़ामीन में बेहयाइयां होती है। ये मेरे पाकीज़ा और बाहया नबी पर एतराज करने का क्या हक रखते हैं, लेकिन सिर्फ सस्ती शोहरत और लोगों में मशहूर हो जाने के लिए नबी की जात पर कीचड़ उछालते हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखिए, चांद के ऊपर थाल भरकर कीचड़ डालो, कीचड़ आपके ऊपर आकर गिरेगा, आपके बदन को आलूदा कर देगा। इस तरह जो सरकार पर आज कीचड़ उछाल रहे हैं और नामूसे रिसालत पर हमले कर रहे हैं, ये हमले करने वाले मेरे नबी पर हमले नहीं करते, खुद अपनी जात के ऊपर हमले करते हैं। आईने में अपनी जिंदगी को देख लें, उन्हें पता चल जाएगा कि वो कितनी बदकारियों में और कितनी बुराइयों में उलझे हुए और मुलव्वस। आज तक जितने बड़े बड़े लिखने वाले आए, उन्होंने अपनी जिंदगी के जो हालात लिखे, उसमें जो बदकारियां लिखी, वो पढ़कर आदमी तौबा तौबा करने पर मजबूर हो गया। और कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मक्के वालों को चैलेंज किया और इरशाद फरमाया, लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने गुजरी है, कोई एक एतराज की बात हो तो बताओ।
तो अगर मेरे नबी काबिल एतराज होते तो वो तो एतराज तलाश कर रहे थे रात दिन। ये चीज अगर काबिल एतराज होती तो सबसे पहले इस पर एतराज करते, लेकिन सीरत की किताबों में कहीं भी ये एतराज नहीं मिलता। फिर हजरत आयशा ने 9 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहकर जो इल्म हासिल किया किसी और ज़ौजा ने हासिल नहीं किया, और 18 साल पर हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। वहां से लेकर 67 साल तक हुजूर की तालीमात की नशरो इशाअत का बेड़ा उठाया। 2210 रिवायतें उम्मत के सामने पेश की। 200 से ज्यादा जो है तलामिजा तैयार किए, 350 रावी रहे। और अभी एक किताब छपी है मौसूआ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से, उसमें 750 सफ़ों के अंदर हजरत आयशा के फतावा शाये हुए हैं। इससे पता चला कि हमारे नबी और नबी की अज़वाज मुतहहरात थी, इंतहाई पाकीज़ा थी। मैंने आज जो है मिक्स बातें आपके सामने रखी। 2 बातें रखी, एक तो मासूमियत नबी कि नबी हर तरह से मासूम होता है। दूसरी बात रखी कि नबी इंतहाई दर्जे का बाहया होता है। नंबर 3, अज़वाजे मुतहहरात से जो निकाह हुए उनकी नौयत क्या रही, और जो एतराज करने वाले मोतरजीन हैं उनकी आंखों पर अभी पट्टी पड़ी हुई है। वो सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे मौके पर जज्बाती नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद मैदान में आ गए, जज्बाती नारे लगाए। पुलिस इसके इंतजार में है, दुश्मन इसी राह में है कि जहां इनको मौका मिले पीटा जाए। जितने लोगों ने नारे लगाए थे अब उनके घरों से निकालकर थानों में ले जाकर उनको पीटा जा रहा है, और अब कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए नामूसे रसूल का मसला सड़कों पर न लाया जाए, रास्तों पर न लाया जाए, कानूनी एहतजाज किया जाए, अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए, और हमारे रसूल की इज्जत और नामूस के सिलसिले में बयानात हों, और आपकी इज्जत और आपकी सीरत की किताबें लोगों के अंदर शाये की जाएं, लोगों को हुजूर की जिंदगी के अहवाल बताए जाएं, और आपकी पाकीज़गी जो है वो लोगों के सामने आए। ये काम हमको अखलाकी तौर पर भी करना है, अमली तौर पर भी करना है, कानून के दायरे में रहकर करना है। रैलियां निकालने का कोई फायदा नहीं होगा, हम ही मजीद पिट जाएंगे, लुट जाएंगे, दुकानें जल जाएंगी, मकान आग लगा दिए जाएंगे। मौकों की तलाश मत देने दीजिए और मत लोगों को मौका दीजिए। हम पहले से पिटे हुए हैं और ये लोग हमें वरगला कर और मैदान में लाकर हम ही को पीटते हैं। इसलिए इन तमाम चीजों से एहतिराज करना चाहिए, संजीदा और बावकार रहना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए, एहतियात के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए, और अपने अखलाक आलिया को छोड़ना नहीं चाहिए। इस मुल्क में सब्र और तहम्मुल के साथ हम रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे, और हमारी नस्लें भी इसी तरह से इस मुल्क में रहेंगी, और दीन के क़याम के साथ और आका के इश्क के साथ और हुजूर की मोहब्बत के साथ और हुजूर की सुन्नतों पर अमल के साथ और प्यार के साथ हम जिंदगियां गुजारेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनल लज़ीना ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इहतदा अल्लाहुम्मा अहदिन नास जमीअ इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के करम के फैसले फरमा, रज़ाए दायमी अता फरमा, तो हमसे राजी और खुश हो जा। ऐ अल्लाह जो लोग रकीक हमले कर रहे हैं नामूसे रिसालत पर, उनको दीन की हकीकत समझा दे, सीरत की हकीकत समझा दे। और अल्लाह हमें इतनी हिम्मत अता फरमा कि हम हमारे बिरादराने वतन को सरकार की सीरतें बता सकें, तरीके बता सकें, हुजूर की जिंदगी बता सकें। अल्लाह अमली तौर पर भी सरकार की सीरत पर हमें अमल करने वाला बना, अखलाक आलिया वाली जिंदगी हमें नसीब फरमा, बद अखलाकियों से हिफाजत फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशानों की परेशानियां दूर फरमा। पूरे मुल्क में जहां जहां ये परेशानियां हैं अल्लाह उन तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। लोगों को अल्लाह सब्र और तहम्मुल अता फरमा, सोचने की ताकत और हिम्मत अता फरमा। ए इलाहल आलमीन, नमाजों का पाबंद बना, तिलावत का शैदाई बना। अल्लाह मस्जिदों को लबरेज कर देने वाला और मस्जिदों को 5 वक्त आबाद कर देने वाला बना। अल्लाह नौजवानों की नौजवानियां दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। ए इलाहुल आलमीन, ये पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फर्द की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, ये दुआएं अपने फजल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।